सॉल्विंग इनइक्वालिटीज में नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं डेट इज पावर। आपके पास कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, और उसकी एक कोई इवन पावर आ जाए। तो स्टार्ट विद इवन पावर की बात करूं तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, 2 आ गए। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी रियल नंबर है और पावर में 2 है ना, कुछ भी हो जाए, कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, है ना। तो इसका मतलब क्या, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूँ, तो ये मुझे मालूम है कि भी x माइनस 3 होल टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x है, ये तो होगा ही होगा। x की कोई भी वैल्यू ले लो, रियल वैल्यूज ऑफ x कोई भी ले लो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा डेट विल बी x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, पर लेकिन यही अगर चीज मैं इस तरह से लिख देता कि एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 जो है होल स्क्वायर, सॉरी, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये लेस देन 0 कब होगा? कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी वैल्यू उठा लो, आप डालकर देखो, है ना। नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव, 0 का स्क्वायर करोगे तब भी मतलब 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, इक्वल्स टू तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अच्छा एक और केस हो सकता है, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 अगर लेसर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता, हाँ इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि भी दे आर सेइंग कि एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेट इज इक्वल टू 3। तो अब इनको हम डील कैसे करें? मतलब पहले तो मेरे पास इस तरह से था, x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। ठीक है, और नीचे भी आपके पास तो डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस गामा, है ना। तो लेसर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो वो आपको मालूम है वो नंबर लाइन के ऊपर आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहाँ पर पावर आ गई 4 और इधर पावर आ गई 5, इधर पावर आ गई 22, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो उसी जो मेथड हम करते आ रहे हैं उसी में थोड़ी सी हेर फेर करके, उसी में थोड़ा सा रूल चेंज करके हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया ये वाला। तो आपने क्या करना है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पहले देख लेंगे। देखो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि x माइनस 1 होल टू द पावर 2 है, x माइनस 2 होल टू द पावर पॉजिटिव 3 है, और यहाँ पर 3x माइनस 1 होल टू द पावर पॉजिटिव 4 है ना, इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इनके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स एज इट इज लगा देने जैसे पहले लगाते थे। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1, है ना। अच्छा यहाँ पर ना पहली ब्रैकेट में से आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी ब्रैकेट में से आ रहा है 2, तीसरी ब्रैकेट में से आ रहा है मेरे पास 1/3। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी डेट इज 1/3, फिर उसके बाद है 1, फिर उसके बाद है 2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये है इस चीज़ का कि 1 जो है उसके ऊपर है E1। ठीक है, E1 से बना है, उसकी पावर E1 है। ठीक है, इस तरह से याद रख लो। 2 जो है वो ऑड से आया है, ऑड पावर से आया है, और 1/3 अगेन इवन पावर से आया है। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ लाइक दीज 3 थिंग्स, 2 3 एंड 4, उसके अकॉर्डिंगली ऑड इवन लगा दिया। ओके, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना ही होता है। अब जैसे ही आपने 2 को क्रॉस किया तो हम क्या लगाते थे? माइनस। तो इसलिए लगाते थे क्योंकि बाय डिफॉल्ट पावर होती थी 1, और 1 होता है ऑड। तो यहाँ पर भी ऑड है तो हमने लगा दिया माइनस। देखो 2 के ऊपर ऑड है ना, तो हमने लगा दिया माइनस। अब जैसे 1 क्रॉस करेगा, अब ये प्लस होना चाहिए था, पर लेकिन इवन पावर होने की वजह से सेम साइन आगे रेप्लिकेट कर जाएगा। सिमिलरली 1/3 को क्रॉस करने के लिए
क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, बट अब माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये नेगेटिव वाले रीजन, बट टेक केयर कि भी यहाँ पर आप प्रॉपर हॉलो सर्कल्स जरूर बनाओ, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है, पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी टिल 1/3 यूनियन 1/3 टिल 1 यूनियन 1 to 2। और दूसरा तरीका ये भी है, आप एक साथ सारे ले लीजिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक सारी वैल्यूज ले लीजिए। ठीक है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कौन कौन सी वैल्यूज, 1/3 एंड 1, ये वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। दैट इज इट। तो इस तरह से हम पावर्स को डील करेंगे। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी है, तो मैं सीधा नंबर लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, वैसे एक और वे आउट भी है सोचने का। पहला वे आउट तो मैंने आपको बता दिया था, क्रिटिकल पॉइंट्स आप प्लॉट कर दीजिए इस तरह से, है ना, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने उसके बाद कहा कि फिर प्लस इधर लगा दिया। अब जब आपने 5 को क्रॉस करना है तो आपने 5 जिस ब्रैकेट की वजह से आया उसकी पावर क्या है, 7। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 किस ब्रैकेट की वजह से आया था, x-3 होल टू द पावर 6, वो जो है इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर 1 किसकी वजह से आया, x-1 होल टू द पावर 5 से, ऑड है पावर तो दोबारा से चेंज होगा। ठीक है, प्लस का साइन आएगा। अब लेसर देन का सिंबल है तो मेरे पास जो आंसर है कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके 5 तक। एक ऑल्टरनेट वे भी है, एक ऑल्टरनेट वे और भी है जिसमें आपको क्या करना है, देखिएगा जो पावर 6 वाला है उसको निग्लेक्ट कर दीजिए आप, पावर 6 को निग्लेक्ट ही कर दीजिए, मतलब इवन पावर वालों को हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ ही नहीं करना। जैसे 1 है, 1 इधर लिख दिया, और 5 है तो 5 इधर लिख दिया। अब जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करो, प्लस इधर, फिर माइनस इधर, फिर प्लस इधर। ठीक है, अब आपका जो आंसर होगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू, क्योंकि लेसर देन का सिंबल है तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक आएगा। लास्ट में आपको ये चेक करना था, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो चेक करने थे। देखो जैसे 1 है, 3 है और 5 है ना, इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, लेसर देन और इक्वल टू नहीं है, तो 1, 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। पर 1 से लेके 5 तक जो 3 है, 3 कहीं पर यहाँ पर है, वो इंक्लूड हो रहा है, तो हम वो अलग से माइनस भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दोनों में से जो अप्रोच आपको ज्यादा बेटर लगती है, ज्यादा इजी लगती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी x-1 whole to the power 2025, x-11 whole to the power 2026, x-10 whole to the power 2027 lesser than or equal to 0। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें सिर्फ ऑड पावर्स वाली जो है वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑड पावर वाले लिखूंगा बस यहाँ पर, दैट इज 1 एंड 9। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, प्लस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब लेसर देन का सिंबल है तो मैं सबसे पहले 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल भी लगा हुआ है तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर सारे इंक्लूडेड होंगे, 1 भी इंक्लूडेड होगा, 9 भी इंक्लूडेड होगा, और 11 भी इंक्लूडेड होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको इंक्लूसिव दिखा देता हूँ। ठीक है, 11 तो यहाँ पर कहीं पर है ना, 11 तो कहीं और जाकर है, बट क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल लगा है तो मुझे 11 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा,
अच्छा, इक्वल्स टू का सिंबल ना होता तो सीधा सीधा 1 to 9 ही आना था, है ना, वो ओपन इंटरवल में। अब क्या है, 1 to 9 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यूनियन एक और वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 11। इस तरह से आपको डील करना है। एक आधी वैल्यू हम हमारे से छूट जाती है, तो वो चीज़ ना हो, है ना। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको पहले एक वे आउट बताया था, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, देखो दोनों मेथड्स अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कह लो, जो सिंपल लगे वो सही है। ठीक है, बस याद रखना क्रिटिकल पॉइंट्स मत भूलना। फिर तो कोई भी अडॉप्ट कर लो मेथड, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स अगर याद रख सकते हो तो ये वाला मेथड मैं थोड़ा सा प्रेफरेबल करता हूँ। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 11 है, सबसे बड़ी पॉइंट इधर आ जाते, है ना, मतलब 11 के इधर मैं प्लस कर रखूंगा। 11 की x-11 रेज टू पावर 2026 इवन पावर है, तो प्लस ही रहेगी। ठीक है, फिर 9 की वजह से माइनस आ जाएगा, फिर 1 की वजह से, है ना, इधर प्लस आएगा, क्योंकि ऑड पावर्स थी। हमारा जो सोल्यूशन होगा दैट विल लाई बिटवीन 1 and 9। ठीक है, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि 1 and 9 मुझे इंक्लूड करना है। और बाद में आपको ये भी चेक कर लेना कि भाई क्रिटिकल पॉइंट 11 चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, बस ये याद रखना कि क्रिटिकल पॉइंट्स लास्ट में चेक करने हैं। Solve the inequality x minus 1 whole to the power 1, x minus 8 whole to the power 3, x minus 2 whole to the power 5 and x minus 9 whole to the power 6। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एक इक्वल्स टू का साइन लगाना चाहूँगा। उसका कारण मैं बताता हूँ, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है? तो सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक इवन है। ओके, तो हम 3 क्रिटिकल पॉइंट्स लगा देते हैं। 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 8। हाँ, बाय लाइक बैक ऑफ योर माइंड ये याद रखो कि भी 9 इधर वाली साइड कहीं पर है। ठीक है, पर हम क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया प्लस, फिर मैंने किया माइनस, फिर किया प्लस, फिर किया माइनस। ठीक है, लेसर देन वाला जो मुझे रीजन उठाना, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 से लेके 8 तक। ठीक है, और अब आप यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 9 भी बना दीजिए। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि भी इक्वल्स टू का सिंबल है, तो मुझे मेरे पास आंसर 0 भी आ सकता है, बट आंसर 0 न्यूमरेटर की वजह से आ सकता है, डिनोमिनेटर की वजह से नहीं आ सकता। तो 1 इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और 8 इंक्लूड कर सकता हूँ, 2 और 9 इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, तो 9 तो पहले ही इंक्लूडेड नहीं था, है ना। तो आपके पास आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, यूनियन 2 से लेके 8 तक, और 8 भी इंक्लूडेड है, इस तरह से। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओवर हियर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे पास पावर्स हैं, ऑड इवन हो रहा है ना? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन चूज की हमने। क्रिटिकल पॉइंट्स देखिएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से आ रहा है वो 0 आ गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या, डेट इज -1। फिर क्या आएगा, 7/2। फिर आएगा 5, ये तो न्यूमरेटर में हो गए। डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 7/3। फिर है -2, और फिर है -3। ठीक है, ऑड पावर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक तो -1, फिर 5, और -2 है। तो मुझे सिर्फ 3 को ही प्लॉट करना है, बाकी सारे तो इवन पावर वाले हैं, उनको मुझे प्लॉट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लॉट इस तरह से कर दिया। -2 इधर आएगा, -1 आएगा इधर, एंड 5 आ जाएगा इधर, प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ से लेके
यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अब मैं क्या चेक करूंगा, इक्वल्स टू का सिंबल लगा हुआ है। इक्वल्स टू का सिंबल लगा हुआ है तो मेरा न्यूमरेटर की वजह से जीरो हो सकता है, और न्यूमरेटर में -1 और 5 है। तो मेरे पास 1 और 5, इनके ऊपर मैं सॉलिड सर्कल बना लूंगा इस तरह से, उसको बताने के लिए वो इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या करें? तो वहां पर मैं कहूंगा आपको, अब जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद आप बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कीजिएगा। जैसे जीरो जो है वो किधर आएगा, -1 और 5 के बीच में। -3 सबसे छोटा है, इधर मैं लिख देता हूँ -3 इधर आएगा। ठीक है, 7/3 और 7/2 में से बड़ा होगा हमारा 7/2, है ना, और दैट इज 3.5 के करीब होता है ये। ठीक है, और 7/3 छोटा होगा, तो 7/3 इधर आ गया, 7/2 इधर आ गया। ओके, एंड मेरे पास 3 हो गया, 7/3 और 7/2 हो गया, बचा क्या, जीरो। जो जीरो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, अब अब हम फाइनल आंसर देने के लिए तैयार हैं। कैसे? देखो, जीरो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, न्यूमरेटर की वजह से आ रहा है, तो वो इंक्लूडेड होगा। 7/3 डिनोमिनेटर से आ रहा है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। 7/2 अगेन न्यूमरेटर की वजह से आ रहा है तो इंक्लूडेड होगा। सिमिलरली -3 जो है डिनोमिनेटर की वजह से आ रहा है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम फाइनल आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, -2 से लेके -1 तक, 1 इंक्लूडेड है और -2 इंक्लूडेड नहीं है। फिर हमने लिखना है यूनियन, ठीक है, 5 से लेके इन्फिनिटी तक 5 इंक्लूडेड है। ठीक है, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। हमें बस दो वैल्यूज और ऐड करनी है, तो यूनियन विद इस तरह से दो वैल्यूज ऐड कर दूंगा, 0 एंड 7/2। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमने समझने हैं जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आ रहा है। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, इनका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा हमें ये पता करना होगा। ठीक है, तो जैसे पहली इनइक्वालिटी है मेरे पास, डेट इज x² -3x -10 इज लेस देन 0। तो अगर इसकी मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+2 आएगा, x-5। ठीक है, इज लेस देन 0। ठीक है? इसमें आप वही हमारा जो पुराना मेथड है उसको यूज करते हैं, तो ये -2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, बट ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये मेरा आधा अधूरा सोल्यूशन है। सेकंड हमारे पास क्या है, डेट इज x² +x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास आएगा x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी वही नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं प्लग इन कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला जो रीजन है मेरे पास आ जाएगा। अब जब हमें कॉमन सोल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों रीजन्स को कंबाइंडली एक ही नंबर लाइन के ऊपर लेकर आऊंगा। ठीक है, तब जाके आएगा। तो जितने भी आपके पास यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो सारे के सारे आपको जॉट डाउन करने हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, -2 है, फिर 1 है और 5 है। ठीक है, पहले में से -2 से लेके 5 तक था, -2 से लेके 5 तक का रीजन था मेरे पास। दूसरे में क्या था, इन्फिनिटी से लेके -2 तक था, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक था। ठीक है, अब इनमें जो इंटरसेक्शन में आएगा, यहाँ आप कह लो कॉमन में आएगा, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको वैसे देखने पे पता चल ही रहा होगा कि कॉमन वाला रीजन ये वाला है, ये जो है ये मेरा कॉमन रीजन है। कौन सा कॉमन रीजन है, 1 से लेके 5 के बीच में है।
तो यही मेरा आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू 1 टिल 5। देखो ना तो 1 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है कॉमन रीजन में, तो ये आपका आंसर आएगा। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट एग्जांपल ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है ना ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको किस तरह से अपनी कन्वीनियंस के लिए कैसे लिखूंगा, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से है ना, और ग्रेटर देन है, इधर प्लस है इधर माइनस है इधर प्लस है, यहाँ से लेके अल्फा तक और बीटा से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा बीटा निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। माइनस बी दैट इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9, बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट इज 20 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा लिख देता हूँ इस तरह से नंबर लाइन पे। अल्फा क्या होगा दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 और बीटा क्या होगा दैट विल बी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 जो है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5.4 है ना, 5.4 के करीब ले सकते हैं। ठीक है, अगर 54 का देखा जाए स्क्वायर होता है दैट इज 2916। ओके, तो ये हम अप्रोक्सीमेटली अगर कहें तो 5.4 के करीब ले सकता हूँ इसको, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं मुझे पता चल जाएगा ये कहाँ लाई कर रहा है ना। चलो वो बाद में, पहले सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर काम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज लेस देन 0। लकीली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास इजीली। एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, दैट इज लेस देन 0। और इसकी जब मैंने नंबर लाइन बनाई तो वो इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर है -2 इधर है +3 और लेस देन है, तो इन दोनों के बीच में रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की बात कर लेते हैं अब तो, क्योंकि मुझे तो पता करना पड़ेगा ना बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद कि कौन कहाँ पर लाई करते हैं। अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दी तो अब मुझे कैसे पता, चलो -2 और 3 का तो पता चल रहा है, पर बाकी दो का कैसे पता चलेगा कहाँ लाई करता है। तो मैंने -2 और 3 यहाँ पर लिख दिए। अब मुझे सिर्फ ये पता करना है अल्फा और बीटा कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा जो था डेट वाज 3 माइनस के रूट ऑफ 29, तो 3 माइनस 5.4 लिख सकता हूँ इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करने के लिए, है दैट कम्स आउट टू बी -2.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -1.2। और बीटा की बात करूं तो वो बन जाएगा 3 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8.4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.2। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि प्लेसमेंट कहाँ करनी है ना, दोनों की प्लेसमेंट कहाँ करनी है। तो जो -1.2 है वो यहाँ पर कहीं पे प्लेस होगा और 4.2 है वो यहाँ पर प्लेस होगा। फॉर कन्वीनियंस मैं -1.2 को अभी भी अल्फा लिख रहा हूँ और 4.2 को अभी भी बीटा लिख रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो है ना, मेरे पास इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक अल्फा तक था और बीटा से लेके इन्फिनाइट तक का था। अब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू -2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। अगेन एज यू कैन सी जो कॉमन है वो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन जो है दैट इज कॉमन। तो -2 से लेके अल्फा दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 टू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, हम अल्फा की वैल्यू ये नहीं लेंगे, इंस्टेड
अल्फा की वैल्यू हम ये वाली ही उठाएंगे। ओके, तो दैट कम्स आउट टू बी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइड बाई 2 open intervals. Coming over to the next example, x into x plus 1 upon x minus 3 into x plus 4 is greater than 0. ठीक है, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स पहली वाली इक्वेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे? चार क्रिटिकल पॉइंट्स है, चारों की प्लॉट कर दिया। ठीक है, सबसे छोटा है -4, उससे बड़ा है -1, फिर 0 है और सबसे बड़ा है 3। यहाँ से स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का सिंबल है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक, -1 से लेके 0 तक और 3 से लेके इन्फिनाइट तक। ये पहले इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से क्या बनेगा? 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहले दूसरी इक्वेशन को ना, इन इक्वेशन को सॉरी, पहले दूसरी इन इक्वेशन को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा हमें। ये अभी एफ आई माइनस एक्स है, तो मुझे यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2। यहाँ आप ये सोच लो कि -1 कॉमन निकाल कर दूसरी साइड भेजा गया है, और जब नेगेटिव साइन दूसरी साइड जाता है तो इनइक्वालिटी को हिला के जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स तो चलो पहले भी 3 ही थे। सबसे बड़ी वैल्यू है 5, सबसे छोटी वैल्यू है -8 और बीच में आ गई -2। तो प्लस माइनस प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेसर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके -8 तक और -2 से लेके 5 के बीच में। अब इक्वल्स टू का भी साइन लगा हुआ है, तो क्रिटिकल कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर इक्वल्स टू का साइन मतलब लगेगा? न्यूमरेटर की वजह से 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर की वजह से नहीं हो सकता, इसलिए 5 और -2 के साथ क्लोज्ड इंटरवल्स लगेंगे। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर लाइंस को एक ही नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। तो जितने भी यूनिक क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबको इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर लाइंस को एक ही नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। जितने भी यूनिक क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके ऊपर ले आते हैं। कितने हैं? 7 हैं। 2 3 4 5 6 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है -8, उससे बड़ा है -4, फिर उससे बड़ा है -2, फिर उससे बड़ा है -1, then we have got 0, then 3 and then 5। ठीक है, अब पहली वाली नंबर लाइन से मेरे पास आता है इन्फिनिटी से लेके -4 तक, फिर -1 से लेके 0 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरी नंबर लाइन से मेरे पास आता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -8 तक और -2 से लेके 5 तक। 2 और 5 इंक्लूडेड है। ये सिनेरियो है। अब आपको देखना है कि मेरे पास कॉमन रीजन कौन सा है। तो आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये एक कॉमन रीजन हो गया। दूसरा कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला हो गया और तीसरा कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला हो गया। ये 3 कॉमन रीजन है। ठीक? तो इन्हीं को हमें सोल्यूशन के फॉर्म में लिख देना है। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -8 तक। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएंगे, यहाँ पर ओपन इंटरवल्स आएंगे। यूनियन -1 से लेके 0, -1 और 0, -1 जो है नीचे वाली नंबर लाइन में मिसिंग है, ऊपर वाली नंबर लाइन में बेशक हो पर नीचे वाली नंबर लाइन में मिसिंग है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। इसी तरह से 0 भी। और लास्टली 3 से लेके 3 नीचे वाले में इंक्लूडेड है, ऊपर वाले में नहीं है, तो 3 ओपन इंटरवल के साथ आएगा। 5 जो है दोनों में इंक्लूडेड है, 5 जो है क्लोज्ड इंटरवल के साथ आएगा। सो दैट मेक्स योर फाइनल आंसर। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द इनइक्वालिटी, और आपके पास इनइक्वालिटी आ गई
लाइक एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 एंड 9। अब देखने में एक ही इनइक्वालिटी है पर एक्चुअल में दो है, कैसे? अगर आप देखो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, 2 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, और दूसरी जगह लिख सकता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जो है इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, एक्स प्लस एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, ये वैसे ही सिचुएशन बन गई जो हम लाइक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कर रहे थे। अब इसकी जो नंबर लाइन है उसको मैंने ड्रॉ करना, और क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर देना, प्लस माइनस प्लस यहाँ से लेके नेगेटिव रूट 2 तक और टू रूट 2 से लेके इंफिनाइट तक। इस केस में आपके पास है -3 एंड 3 प्लस माइनस प्लस -3 से लेके 3 के बीच में। अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है एक ही नंबर लाइन के ऊपर, तो चारों क्रिटिकल पॉइंट्स लिखूंगा पहले। अब सबसे छोटा होगा -3 और सबसे बड़ा भी होगा, और सबसे बड़ा होगा 3। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह से बीच में आ जाएंगे। अब -3 से लेके 3 के बीच में इस तरह से है हमारे पास सेकंड इन इक्वेशन से। पहले इन इक्वेशन से माइनस इन्फिनिटी से लेके -√2 है और √2 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब इनके बीच में कॉमन एरिया कौन सा, एक तो ये है एक ये है। ओके, सो दैट वुड बिकम आवर सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू -3 टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओपन इंटरवल्स यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेके 3। दैट इज इट। सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, x minus 1 लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 6x minus 5। तो ये दो इनइक्वालिटी सेपरेट कर लेते हैं। एक तो है x minus 1 इज लेसर देन इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो है एक्स स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 6x minus 5। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and this one will become x square minus 6x plus 5 is lesser than equal to 0। अब मेरे पास जो ये पहली वाली इनइक्वेशन है इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट अगर कैलकुलेट करता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 1 minus 4 which is -3। तो मतलब x की कोई भी वैल्यू हो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होने वाला है। तो मतलब क्या, ये तो पहले इन्होंने कहा कि ये नॉन नेगेटिव किस x की वैल्यू से होगा, तो इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब अब इसका कोई रोल रहा नहीं है, तो मेरे पास प्योरली जो सोल्यूशन होगा ये दूसरी इनइक्वालिटी से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके दो फैक्टर्स बना दिए, तो ये बन गया x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, और अगेन नंबर लाइन यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 5, प्लस माइनस प्लस, एंड दिस वुड बी द रीजन क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा तो क्लोज इंटरवल आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 to 5। बस दैट इज इट।